हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनी स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझना और जानना ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम बिहार बोर्ड के संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 2-3 वर्षों से बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। पिछले साल ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 50 का आंसर देना था। 1 क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कि टोटल 50 नंबर के लिए। यह हो गया प्रश्न। फिर दूसरा नंबर पर आ गया आपका जो बुक से पढ़ते हैं, बुक से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तीसरा नंबर पर आ जाता है अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद किसी भी एक टॉपिक पर लिखना है। 4 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पर लिखना है, और ये 7 नंबर का या 8 नंबर का होता है। उसके बाद पत्र लेखन, ये भी एक क्वेश्चन लिखना रहता है 7 नंबर का। उसके बाद आता है गद्यांश। 2 गद्यांश पूछा जाता है, उसमें से खोजकर उसका लिखना है लगभग 13 नंबर का। उसके बाद अनुवाद। अनुवाद में टोटल लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है, उसमें से 7 का उत्तर देना होता है। अब हमको पता करना है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अपठित अबोधनम, मतलब कि जो गद्यांश जो हम लोग का बुक में नहीं हो, ग्रामर सेक्शन में आता है, 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन रहता है, एक 8 नंबर का होता है और दूसरा 5 नंबर का, दोनों मिला के 30। फिर दूसरा नंबर में आता है रचनात्मक, जिसमें 8 नंबर का एक और एक 7 नंबर का। 8 नंबर में आपको पूछा जाता है पत्र लिखने के लिए, पत्र लेखन, और 7 नंबर में पूछा जाता है अनुच्छेद लिखन। व्याकरण में 25 नंबर का आ जाता है और अनुवाद 7 नंबर का। और जो बुक होता है गद्य प्लस पद दोनों मिलाकर 40 नंबर का पूछा जाता है। अपठित गद्यांश, यानी कि गद्यांश में 2 गद्यांश पूछा जाता है। रचनात्मक में पहले ही पता चल चुका है कि पत्र लेखन 8 का और चित्र वर्णन या अनुच्छेद 7 नंबर का। व्याकरण में हम लोग को पढ़ना होता है शब्द रूप, जैसे में बालक का रूप, लता, इसी तरह से धातु रूप में होता है पठ का रूप, चल का रूप, इस तरह से। संधि और संयोग, यानी कि जो संधि करते हैं उसको जोड़ने को संयोग बोलते हैं। संयोग पूछाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और कारक और उसके विभक्ति के बारे में जानकारी आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।